बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इस्लामिक पल्सेस। आज का जो लेक्चर है वो 10th क्लास के कोर्स से रिलेटेड है और इसमें हम सूरत मुमतहिना का तर्जुमा और तशरीह करेंगे। पहली 6 आयात का जो पहले रुकू पर मुश्तमिल है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो सूरत मुमतहिना का बैकग्राउंड यानी कि उसका पस मंज़र और सूरत का शान नज़ूल देखा था, जो इसबाब थे वो देखे थे कि क्यों ये जो है वो सूरत का नज़ूल फरमाया गया था। और आज की जो रुकू है पहला, इसमें हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने जो है क्या अहकामात फरमाए हैं इस सूरत में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपके जो लेक्चर से कोर्स से रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं वो आप लोगों को मिलते जाएं। और दूसरा ये कि लेक्चर को पूरा देखिएगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए अपने कोर्स से रिलेटेड और थोड़ा सा इजी हो जाए आप लोगों के लिए जो है ना उसकी ट्रांसलेशन यानी कि इसकी तशरीह को समझना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पहली आयत है, 2-3 आयत है, ये हातिब बिन अबी बलता का वाक़या जो डिस्कस किया था हमने लास्ट लेक्चर में, उससे रिलेटेड है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वकुम व अदुव्वकुम औलिया, कि ए ईमान वालो तुम ना बनाओ मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त, यानी कि उनको दोस्ती का पैगाम नहीं दो। तुल्कुना इलैहिम बिल मवद्दती, कि जब तुम उनकी तरफ दोस्ती का पैगाम भेजते हो, वक़्त काफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़्क़ि, तो वो तो उस चीज़ से इनकार कर चुके हैं, वो मुनकर है जो दीन हक़ तुम्हारी तरफ आया है, यानी कि इस्लामी बात तुम्हारे पास आई हैं। तो इस आयत में जो है ना वो पहली जो हाफ आयत है इसमें जो है ना वो ईमान वालों को हुक्म दिया गया है, मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के जो दुश्मन हैं उनको और अपने दुश्मनों को कभी भी दोस्त मत बनाना, क्योंकि जब तुम उनको दोस्ती का पैगाम भेजते हो तो वो जो दीन हक़ की तालीमात है यानी कि इस्लाम की जो तालीमात तुम्हारे पास आई हैं उससे वो मुनकर हैं, उसका वो इनकार कर चुके हैं। युखरिजून रसूल याकुम अन तुमिनु बिल्लाहि रब्बकुम, वो क्या करना चाहते हैं, पैगम्बर यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तुम्हें जला वतन करते हैं। ठीक है, जला वतन से क्या मुराद होगी, उस जगह से निकाल देना चाहती है, क्योंकि तुम अपने रब पर जो है ना वो ईमान ले आए हो। इन को तुम खरज तुम जहादन, और अगर तुम जो है वो मेरी राह में लड़ते हो, फ़ी सबीलिल्लाह, सबीली का मतलब होता है रास्ते में, मेरे रास्ते में, तो अगर तुम मेरी राह में लड़ते हो अब्तिगा अमरदतन, और चाहते हो तुम मेरी हुस्नदी यानी कि मेरी हुस्नदी मेरी रज़ा के लिए, उसको तलब करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए मक्का से निकले हो, तो सिर्रूना इलैहिम बिल मवद्दती, तो तुम उनकी तरफ पोशीदा पोशीदा इनके छुपी हुई दोस्ती के पैगाम भेजते हो। व अना आलम बिमा अखफ़तुम व मा अनतुम, और फिर जो कुछ तुम छुपा कर यानी कि खुफिया तौर पर करते हो और जो तुम ज़ाहिरन करते हो। अलन तुम का मतलब होता है अलल ऐलान, ज़ाहिरी तौर पर सबको दिखाते हुए। और फिर तुम क्या करते हो कि चोरी चोरी भी जो है ना वो उनको जो है वो पैगाम भेजते हो दोस्ती का, और फिर जो तुम मख्फी तौर पर यानी कि खुफिया तौर पर छुपा कर करते हो, जो तुम अलल ऐलान करते हो। वमन यफ़अलहु मिनकुम फ़क़द दल्ला सवालुन सबील, और मुझे मालूम है क्योंकि मैं जानता हूँ, और जो को तुम ऐसा करेगा तो वो सीधे रास्ते से भटक गया। अब इस आयत में जो है ना वो अल्लाह ताला ईमान वालों को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि मोमनो, अगर तुम मेरी राह में लड़ने और मेरी रज़ा के लिए, मेरी खुशनुदी की तलब हासिल करने के लिए मक्का से निकले हो, तो फिर क्या तुमने करना है, मेरे यानी कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और मोमिनीन के जो दुश्मन हैं उनको अपना दोस्त नहीं बनाना है, क्योंकि तुम उनको दोस्ती का पैगाम तो देते हो लेकिन जो तुम्हारी तरफ दीन इस्लाम की तालीमात आई हैं उनका वो इनकार करती हैं, इस वजह से क्योंकि तुमने अपनी अल्लाह ताला पर जो है वो ईमान ले आए हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और तुमको वो जलावतन करना चाहते हैं। तुम उनकी तरफ जो चोरी चोरी छुप छुप के जो दोस्ती का पैगाम भेजते हो, जो कुछ तुम छुपा कर रहे हो, ज़ाहिर तौर पर भी कर रहे हो, वो मैं इल्म रखता हूँ, और जो तुम में से कोई ऐसा करेगा वो सीधे रास्ते से भटक गया है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि इन यस काफूकुम, के अगर वो तुम्हें पाए, यकून लकुम, तो वो हो जाएंगे आदन तुम्हारे दुश्मन। ठीक है, अगर काफिर जो है वो तुम्हें पालेंगे, पा लेने से मुराद क्या होगी, वो अपना जो है ना वो तसल्लुत तुम पर कायम कर लेते हैं, वो कुदरत तुम पर पा लेते हैं, वो अपना होल्ड तुम पर जो है ना वो रख लेते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो ज़ाहिरन तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। व यबसुतु इलैकुम ऐदियकुम व अलसिनातुहुम बिस्सुई व वद्दू लौ तकफुरून, फिर वो क्या करेंगे, तुम्हें तकलीफ़ देने के लिए, तुम्हें इज़ा देने के लिए तुम पर हाथ के ज़रिए भी जो है ना वो तकलीफ़ देंगे तुम्हें, यानी कि तुम पर हाथ भी चलाएंगे और ज़ुबानों के ज़रिए भी, और वो चाहते हैं कि तुम किसी तरह काफिर हो जाओ, यानी कि दीन इस्लाम से हट जाओ। पहले आयत में जो है वो मना किया गया कि उनको दोस्त नहीं बनाना है, फिर जो तुम ज़ाहिरन या छुपा कर उनको दोस्ती का पैगाम दोगे लेकिन वो तुम्हारे दुश्मन हैं, क्योंकि तुम
جو ہے وہ اسلام کی پیروی کرنے والے ہو اور وہ اسلام کے منکر ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ تم پر اپنا رعب و دبدبہ یعنی کہ دوستی کے ذریعے تم پر اپنا قدرت پالیں گے تو پھر کیا کریں گے، یہ لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، پھر تم کو زبانی بھی تکلیف دیں گے، زبانی کلامی بھی اور ہاتھوں کے ذریعے بھی، اور وہ چاہیں گے کہ کسی نہ کسی طرح تم کیا ہو جاؤ، کافر ہو جاؤ دین اسلام سے بھی۔ اب تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لن تنفعکم، کہ تمہیں ہرگز یہ نفع نہیں دے گی، بینیفٹ کسی قسم کا نہیں دے گی، ارحامکم ولا اولادکم، کہ تمہارے رشتہ دار اور نہ تمہاری اولاد، یعنی کہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں یا تمہاری اولاد ہے یہ کسی طرح بھی تمہاری یوم القیامت قیامت کے دن تمہارے کسی طرح بھی بینیفٹ نہیں دیں گے، کام نہیں آئیں گے۔ یفصلو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا، بینکم تمہارے درمیان، واللہ بما تعملون بصیر، کہ جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ اب یہاں پر جو پہلی 3 آیات آئی ہیں جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کس چیز کا، کہ کافی لوگوں کو تم نے دوست نہیں بنانا ہے، جو تمہارے دشمن ہیں ان کو دوست نہیں بنانا ہے، تم ان کو دوستی کا پیغام دو گے تو وہ کیا کریں گے، وہ تو تمہارے دشمن بن جائیں گے جب ظاہری طور پر تم ان کے دوست بنیں گے، تم پر قدرت پائیں گے۔ اب دراصل بیسیکلی یہ جو 3 آیات ہیں یہ حاتب بن ابی بلتہ کا جو واقعہ تھا اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ اب اس بندے نے کیا کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جنگ کا اس کو پتہ چلا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، کافروں پر، مکہ کے جو سردار ہیں ان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تسلط اپنا قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی فیملی کی سیکیورٹی کے لیے، ان کو بچانے کے لیے اس بندے نے اب خط لکھا قریشی سرداروں کو، تو جس کی بنا پر پھر اس کو یہ تھا کہ اگر میں قریشی سرداروں کو جو ہے نا وہ یہ بات اہم راز جو بتا دوں گا تو اس طرح میری فیملی جو ہے نا وہ سیکیور ہو جائے گی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا باقاعدہ طور پر ان 3 آیات میں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ یہ کام نہ کریں، کیونکہ آپ جو کام کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ قیامت کے دن تمہارا کوئی چیز بھی جو ہے نا وہ نفع نہیں دے گی بلکہ الٹا نقصان پہنچائے گی۔ آج جو 3 آیات کا ترجمہ تشریح کیا ہے ہم نے، آئی ہوپ کہ آپ کو کافی چیز کی سمجھ آئی ہوگی۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ لیکچر کیسا لگا آپ لوگوں کو، اور یہ لیکچر دوسروں کو بھی شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو بھی ہیلپ ملے۔ انشاءاللہ 4، 5 اور 6 آیت اور ساتھ میں ایکسرسائز انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ اور تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا۔ اللہ حافظ۔